हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए बहुपद में हमने पहला एक प्रश्न किया था जो ग्राफ का आने वाला था। अब एक तीसरा प्रश्न है जो 1 नंबर का आएगा, एक चौथा प्रश्न है जो 2 नंबर का आएगा। ये प्रश्न जो तीसरा आने वाला है वो 1 नंबर का है। वो इस तरह का हमारे ब्लूप्रिंट में दे रखा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। अब देखिए इस प्रश्न के लिए हमारे जो सूत्र है दिया हुआ वो क्या है, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर हमारी जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है तो हम इस सूत्र को शॉर्ट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये गुणनफल हो गया। तो इस पर मैंने ये और कुछ सवाल बनाए हैं जो हमारे किताब के अंदर है। ये सवाल भी हम क्रम से एक ही सूत्र में डायरेक्ट रखेंगे। तो पहले इसको देखिए आप, यहाँ पर x² माइनस शून्यकों का योग ये दे रखा है हमारे को -3, x प्लस शून्यकों का गुणनफल 2 दे रखा है। यहाँ पर यही ध्यान रखना है, यदि इस जगह अगर माइनस आए तो ये गलती हो जाती है कि हम माइनस ही रख देते हैं माइनस की जगह। तो ये हो गया x² प्लस माइनस से माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये इसका सिंपल आंसर है। इसी तरह से देखिए ये एक प्रश्न है, इसकी जगह आ जाएगी शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल -1 है। तो उस कंडीशन में जो हमारा सूत्र है, ये पहला सवाल, इसमें सीधा आंसर रखेंगे माइनस सूत्र का हमारे अल्फा और बीटा की जगह दे रखा है 1/4 x आ गया ये, क्योंकि आपको सूत्र यही लिखना है हर बार सूत्र और प्लस और -1 x² माइनस 1/4x -1 हो गया ये आपके, और बराबर 0। ये यहाँ पर आप शून्य कर दीजिए। तो यहाँ पर हर में हमारे को जो भी संख्या है वो नहीं रखनी है। तो आप क्या करें, इसको इससे गुणा कर दें, इसको इससे गुणा कर दें। गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 1x और 4 एकम 4 बराबर 0। तो ये इसका आंसर हो गया एक सवाल का। दूसरा सवाल है इसी तरह से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसमें सूत्र में मान रखिए x² क्या दे रखा है हमारे को, शून्यकों का योग दे रखा है √2 और गुणनफल 1/3 दे रखा है। तो -√2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब हर में 3 हटाना हमारे को, तो 3 हर में है तो वो तो आंसर में ऊपर अंश में 1 ही आएगा और इन दोनों को हम 3 से गुणा कर देंगे। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपके दूसरा सवाल हल हो गया। इसी तरह से आपके तीसरा सवाल देखिए, सूत्र लिखेंगे हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x² माइनस 0x प्लस √5 बराबर 0। अब 0 को x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके x² प्लस √5 बराबर 0। ये आपके आंसर हो गया। ये इसी तरह से ये सिंपल है, एक एक रखना है इसमें। चौथा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इस बार क्या रखना है, माइनस का ये चिन्ह। अल्फा और बीटा कितना दिया हुआ, 1 x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर 1 भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, 1x। तो ये आपके आंसर हो गया। तो देखिए एक 5वां सवाल, इस सूत्र में मान रखेंगे x² माइनस 1/4 x प्लस
1/4 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। अब हर में हमारे पास 4 है, ये हटाना है तो केवल ये इससे गुणा हो जाएगा। 4x² प्लस 1x 1 बराबर 0, और ये दोनों 4 है जो इस 0 में चले जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तब हम 0 को। तो आंसर हो गया हमारे पास 4x² प्लस 1x प्लस 1। अब लास्ट देखिए छठा सवाल, x² माइनस अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो शून्यकों का योग यहाँ पर क्या है, 4 है, x प्लस 1 बराबर 0। ये बड़ा सिंपल सवाल है ना। तो ये इस तरह से हमारे जो 6 सवाल थे इनके, ये 1 नंबर का जो सवाल आने वाला है आपका तीसरे क्वेश्चन का तीसरा, वो इस तरह से अभ्यास में आपके अच्छे से हो गए होंगे। इनमें से कोई न कोई एक सवाल आना चाहिए अगर इसी सूत्र पे आधारित देते हैं तो।